क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है, आसानी से सांस चढ़ जाती है या फिर बर्फ और मिट्टी जैसी चीज़ें खाने का मन करता है? तो आपको शायद अनीमिया हो सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को अनीमिया है, जो कि मेनली डाइट में आयरन की कमी की वजह से होता है। सिंपल भाषा में अनीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में या तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाए या फिर हीमोग्लोबिन का वैल्यू कम हो जाए, जिससे हमारे ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए WHO ने कुछ लेवल्स दिए हैं, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 11 से कम है मतलब वो अनीमिक है, किसी नॉर्मल फीमेल में अगर वैल्यू 12 से कम है मतलब वो एनीमिक है, और किसी अगर एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 13 से कम है मतलब उनको अनीमिया है। अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का मेन कारण है आयरन डेफिशिएंट डाइट, लेकिन उसके साथ साथ जैसा फीमेल्स में देखा जाता है इंक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड्स या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेल्स के अंदर जैसे हिमरोइड्स होना या फिर पेप्टिक अल्सर डिसीज होना। उसके साथ साथ बच्चों में होता है जैसे पेट के कीड़े होना, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में हुकवॉर्म इन्फेक्शन। तीसरा मेन कारण है जब हम बॉडी की इंक्रीज्ड आयरन डिमांड को पूरा ना कर पाए, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे। उसके साथ साथ चौथा मेन कारण होता है जब हम आयरन को अच्छे से अब्जॉर्ब ना कर पाए, जैसे कि सीलिएक डिजीज में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में या फिर एच पायलोरी इन्फेक्शन के कारण। अब अनीमिया के सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो उसमें वीकनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं सांस फूलना, चक्कर आना या फिर बच्चों में खेलते वक्त जल्दी थक जाना। इसके साथ साथ हार्ट रेट बढ़ जाना और इरेगुलर हो जाना जिसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशंस, और सीवियर केसेस में बीपी कम हो जाना और छाती में दर्द भी हो सकता है। अब इन सब सिम्टम्स के साथ हम कुछ देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक्स होना, इरिटेबिलिटी होना, बच्चे की अचानक से कंसंट्रेशन कम हो जाना, और पाइका जिसको हम बोलते हैं क्रेविंग फॉर नॉन फूड आइटम्स, जैसे कि बार बार चौक खाना या फिर मिट्टी खाना। इनके साथ ब्रिटल नेल्स और हेयर लॉस जैसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं वेयर टू लुक फॉर एनीमिया। फर्स्ट है लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। नॉर्मल इंडिविजुअल में आप आंख के नीचे पिंकिश होता है, जबकि अनीमिया के अंदर पेलर या वाइटिश होता है। ओरल म्यूकोजा इज नॉर्मली पिंकिश इंडिविजुअल में, जबकि अनीमिक पेशेंट में वाइटिश या पेलर जिसे हम बोलते हैं। तीसरा है नेल बेड्स। नेल बेड भी नॉर्मल में पिंकिश होते हैं और अनीमिक पेशेंट के अंदर वाइटिश होते हैं। चौथा है पाम्स ऑफ हैंड। पाम्स ऑफ हैंड में आप देखें प्रोमिनेंट पामर क्रीजेस या हाथ की लेखाएं अच्छे से दिखती है, इसके अंदर गायब हो जाती है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ आयरन। तो जो इसमें सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज हाईली ऑब्जर्वेबल होते हैं, जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री, चिकन और ऑर्गन मीट्स लाइक लीवर एंड किडनी। सेकेंड है नॉन हीम आयरन, जो कि होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज में। इसमें आते हैं लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, लेग्यूम्स या दालें, चिकपी चना दाल या फिर बीन्स जैसे सोयाबीन। नट्स या सीड्स, उसमें आते हैं पंपकिन सीड्स या फिर सेसमी सीड्स या जिसे हम बोलते हैं तिल। होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, ड्राइड फ्रूट जैसे कि किशमिश, एप्रिकॉट्स और डेट्स, और उसके साथ साथ टोफू एंड सोय प्रोडक्ट्स। इन सभी के साथ साथ जैगरी या गुड़ जो होता है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स होते हैं या जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, और चाय या कॉफ़ी जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करती है। तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद टी या कॉफ़ी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एक सिंप्लीफाइड आयरन रिच वेजिटेरियन डाइट की। इसके अंदर ब्रेकफास्ट में पोहा, उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए पीनट्स। वेजिटेबल उपमा, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं पालक को। और विटामिन सी के लिए आंवला या ऑरेंज जूस। उसके साथ साथ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड आलमंड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स या फिर हमारे गुड़ और तिल के लड्डू। लंच के अंदर आप ले सकते हैं स्पाइनस दाल जिसको हम बोलते हैं पालक दाल, या चना दाल की सब्ज़ी या रोटी। उसके साथ बाजरे की रोटी, बिकॉज बाजरे की रोटी के अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आप विटामिन सी के लिए ऐड कर सकते हैं कर्ड विद फ्लैक्स सीड्स एंड लेमन वाटर। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बाद डिनर में राजमा या छोले ब्राउन राइस के साथ, या फिर मेथी का थेपला दही के साथ, या फिर पनीर भुर्जी रोटी के साथ, और पालक और बीटरूट का सूप। और सोने से पहले एक वार्म मिल्क थोड़ी हल्दी के साथ। तो ये डाइट पूरे दिन की आयरन रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा।